नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में आपके साथ कंप्लीट करूंगा। साथ ही यहां पर हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप करके जान सकते हैं और उनको ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सेशन जो होते थे उसमें जो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, है ना। इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट थी। अगर वुमेन बस की बात होगी तो वो एनी बेसेंट थी, वो याद रखिएगा। तो इन्होंने कौन सा ऐसा आईएनसी का सेशन था जिसमें इन्होंने जो है चेयर किया था? तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा जो कानपुर सेशन लिखा हुआ है 1925। बताइएगा जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है वो क्यों फेमस है? कलकत्ता का जो सेशन है 1917 का क्यों फेमस है ना। तो सेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे वो हमको याद होने चाहिए। जैसे लखनऊ सेशन है तो यहां पर जो है समझौता हो जाता है आईएनसी और मुस्लिम लीग में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से हमारे यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो है वो माज़िनी को मानते थे। इटली का यूनिफिकेशन का टाइम था, वहीं से जो है प्रेरणा मिल रही थी पूरे विश्व को भी। तो उन्होंने द ड्यूटीज ऑफ मैन जो आपकी माज़िनी की थी उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जो है उर्दू में उनकी बायोग्राफी भी लिखी है माज़िनी की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है इसमें, तो बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है यहां पर। तो पहला लिखा हुआ है 1913 फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, बिल्कुल ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से रिलेटेड है। लाला हरदयाल जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात की जा रही 1905, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा लिखा है 1904 कि मैडम हमारी कामा थी, उन्होंने जो है पहला हमारे यहाँ का जो तिरंगा ध्वज है जिसका प्रोटोटाइप बोल सकते हैं आप उसको, तो फहराया था 1904 में। ये गलत है आपका, 1907 1908 का टाइम है ये आपका। जर्मनी के स्टुटगार्ट में किया था इन्होंने। और लास्ट तो बिल्कुल ठीक है, मैंने हेडक्वार्टर शुरू में ही बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है वो आपकी स्थापित की गई थी कब? 1906 में, आप लोगों को पता होगा, है ना। 1907 में फिर सूरत स्प्लिट हो जाएगा। रास बिहारी घोष उसके चेयरपर्सन रहेंगे उस टाइम आईएनसी के। तो ये जो है कहां पर स्थापित की गई थी मुस्लिम लीग? तो ये ढाका में की गई थी। सलीमुल्ला खान लोगों का नाम आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो चार एंड्यूस थे इनको जो दीन बंधु की टाइटल या उपाधि दी गई थी वो किसने दिया था? तो ये हमारे गांधी जी ने दिया था। आंसर डी हो जाएगा। आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस को करते भी चलिएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो अवध किसान सभा है ये कब फॉर्म की गई थी? तो याद रखिएगा 1920 का टाइम है ये आपका, ठीक है ना। और ऑल इंडिया जो मतलब किसान सभा है वो 1936 से रिलेटेड है, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो है लीडरशिप में किया गया था। उन्होंने बिहार में भी 1929-30 के दशक में जो है मतलब सन में जो है वहां पर भी किसानों के लिए जो है इस तरीके के संगठन को बनाया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि जो 1920 में जब खिलाफत आंदोलन का टाइम चल रहा है ना, रॉलेट एक्ट का भी आपको टाइम पता होगा, है ना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं इस टाइम के, आपको याद रखना है। तो जो खिलाफत कमेटी की सभा की गई थी जिसमें यह बोला गया था कि गांधी जी से अनुरोध किया गया था कि भैया आप जो है अब असहयोग आंदोलन जिसको नन कॉपरेशन बोलते हैं आप लोग, तो उसके नेतृत्व को आप संभालिए। तो ऐसा अनुरोध जो किया गया था वो किस शहर में किया गया था? मतलब जहां पर 1920 में खिलाफत की कमेटी जो बनी थी, खिलाफत कमेटी, उसकी सभा का वहां पर क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही आपका इलाहाबाद है जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पूछा जा रहा है जो प्री हिस्टोरिक एक्सेस है मतलब कुल्हाड़ियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? तो साउथ का पार्ट है ये आपका अतिरमपक्कम है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि संगमेरा के कौन कौन से जो इसमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं वो एपिक नहीं है? तो देखिए मणिमैकले, शिल्पद्दिकारम, इलांगो एडिगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिल्पद्दिकारम है, जीवक चिंतामणि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एपिक है ही। और एक नाम और याद रखिएगा तोलकाप्पियम का, तोलकाप्पियम, ठीक है ना। इसके जो लेखक थे उनका नाम था तोलकाप्पियर, ठीक है ना, व्याकरण से रिलेटेड था ये आपका। जो आपका इलांगो अडिगल थे वो जो रचयिता है, तो एलादी जो है इस तरीके का कोई एपिक नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग और इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। जो आप जैनिज्म में तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में जो है कुछ जो है आपके क्या बनाए गए, सिंबल्स बनाए गए हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है आपका ऋषभ देव का नाम लिखा गया है और यही गलत है यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए आप ये याद रखिएगा
कि ये जो आपके ऋषभ देव लिखा हुआ है ना, वही आपके पहले तीर्थंकर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम हम आदिनाथ भी बोलते हैं, है ना, आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है, पहले हैं ये आपके। इनका जो सिंबल था वो वृषभ था, जिसको आप क्या बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद संभवनाथ बिल्कुल ठीक है, यहां पर सुमतिनाथ क्राउस ठीक है, मॉन्की जो है आपका जो है अभिनंदन नाथ वो भी ठीक है। अब देखिए महावीर जो थे वो 24 नंबर के थे, है ना, उनका याद रखना है आपको, सिंह। उसके बाद 23 नंबर के कौन थे, तो 23 नंबर के थे आपके पार्श्वनाथ, उनका क्या है, सर्प है। और उसके बाद एक और याद रखिएगा 22 नंबर में अरिस्ट नेमी का नाम आता है, और वहां पर उनका जो सिंबल है वो शंख है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में जो है, कितनी कैटेगरी में बांटा था। तो देखिए मेगास्थनीज के इस वर्णन से कहीं ना कहीं उस टाइप की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो आपकी सिचुएशन थी इंडिया की उस टाइम पे, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो उसने 6 भागों में जो है भारतीय समाज को वर्गीकृत किया था, 6 श्रेणियों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा रियल फाउंडर था, मतलब मुस्लिम पावर जो स्टैब्लिश की गई इंडिया में, जिसका आप बाद में चरमोत्कर्ष जो है मुगल काल में देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो मुस्लिम पावर थी उसका रियल फाउंडर कौन है इंडिया में, तो मोहम्मद गौरी है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यहां पर नाम लिखा हुआ है। तो ये शहाबुद्दीन उसके मतलब ऐसा समझिए कि बचपन का नाम था उसका, है ना, तो ये पूरा नाम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश, है ना, अब मामलूक वंश आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोगों को पता होगा, है ना, गुलाम वंश जो है उचित नहीं रहता बोलना उनको। ठीक है, तो यहां पर कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, तो ये जो आप देख रहे हैं, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि को धारण नहीं किया था पूछा गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो इसके बारे में जो उपाधि है, सुल्तान आजम का नाम याद रखना है। अमीर उल उमरा, है ना, तो जो चहल तुर्क चहलगामी वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 40 जो अमीर थे, है ना, उनका ग्रुप वगैरह था उसी टाइम पे। तो ये भी है आपका सही। तीसरा जो है गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड, ये भी ठीक है। सुल्तान हमजा जो है वो आपका गलत है, तो आंसर आपका 13 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि दक्षिण के किस राज्य ने अकबर ने जब अपना दूत मंडल भेजा तो उसने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आप देखेंगे तो ये खानदेश का क्षेत्र है आपका, खानदेश इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। आप लोग जो है इसको पॉज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें युद्धों के नाम दिए गए, बताना कौन सा जो है वो सही ढंग से यहाँ पे मैच नहीं किया गया। तो बैटल ऑफ चौसा इंपॉर्टेंट है, 1539 बिल्कुल ठीक है। सामूगुड़ का युद्ध जो है आपका 1658 का, ये भी ठीक है। बल्ख का युद्ध जो 1636 लिखा है गलत है, ये 1646 है। उसके बाद खानवा का युद्ध है 1527। बताइएगा कि यहां पर जो आपका चंदेरी का युद्ध है और जो आपका पानीपत का युद्ध है ना, उनकी भी आपको डेट और ईयर देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है वो आपका। इसके बाद साउथ के किंगडम्स की बात करें तो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो किस किंग के साथ लड़ा था, तो याद रखिएगा वो कुली कुतुब शाह था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका ऐसा कौन सा प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी मृत्यु हो गई थी, किससे फाइट करते हुए, मंगोलों से, है ना। तो जफर खान उसका नाम है, ये याद रखना है हमको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था। तो याद रखिएगा 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो यहां से मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। जितना सेंट्रलाइज था उतना डिसेंट्रलाइजेशन होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा आपका मुगल एम्पायर जो है ना। इसी के बाद जो है ऐसे शासक दिखाई देंगे जो आपके मतलब अकर्मण्य थे, है ना, अय्याश थे, इस टाइप के किंग देखने को मिलेंगे। जैसे रंगीला का नाम आएगा आपका, रोशन अख्तर का, है ना, वो आपका फर्रुख सियार आएगा तो वो गोल्डन फरमान जारी कर देगा। रंगीला तो रंगीला था ही। उसके बाद आप देखेंगे कि शासकों के बीच में जो है वो पद लोलुपता का भाव आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है जिसको देशभक्ति बोलते हैं हम, उस पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा और पूरे राज्य के विघटन में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। वहां पर पावर वैक्यूम जनरेट होगी और उसी पावर को फुलफिल करेगी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1757 1764। उसके बाद आपको देखेंगे कि बक्सर के युद्ध से यहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है स्थापित हो जाएगी और 1803 में लाल किले में कब्जा कर लेगी, है ना, EIC, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कौन सा शासक था, तो इसका नाम याद रखिएगा शाह आलम सेकंड है ये आपका,
ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा पहला बैटल था जो जल और थल, मतलब स्थल में और वाटर बॉडी दोनों में लड़ा गया था, है ना। तो घग्गर नदी भी आपकी, और ये युद्ध आपका बैटल ऑफ घाघरा है जो कि सी में दिया गया है आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम स्थापत्य कला पढ़ते हैं, है ना, वास्तुकला पढ़ते हैं, मंदिर स्थापत्य कला पढ़ते हैं, तो इसमें से कुछ शैलियां हैं, जैसे नागर है, द्रविड़ है ना, बेसर है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर जो स्टेटमेंट है कि किस एक शैली के बारे में बता रहे हैं आपके, है ना, ये मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, तो पूछा जा रहा है कि किसके शासन से स्टार्ट हुआ। तो भैया ये एक शैली है, पहले तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई, तो आपको पता है महेंद्र वर्मन जी का आपको नाम पता है, और ये पल्लवास ने जो है स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला स्टार्ट की, और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ जो शैली है वो इनके शासन से शुरू हुई। तो याद रखिएगा पल्लवास, और इसीलिए पल्लव जो शैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नीचे आपके युग्म दिए गए हैं वो सही नहीं है। तो जैसे वरुण है ना, तो ये गॉड ऑफ वाटर थे, बिल्कुल ठीक है। गॉड ऑफ वॉर इंद्र बहुत फेमस थे उस समय देवताओं में, तो इंद्र भी बिल्कुल ठीक दिया है। सोम यहां पर गॉड ऑफ वाइन्स लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है सोम रस से, ये आपके वनस्पति है ना, वनस्पति पौधे के रूप में पूजा जाता था, वाइन के रूप में नहीं, है ना। सोम रस एक अलग चीज रही होगी, तो ये आपका यहां पर गलत लिखा हुआ है। और जो फोर्थ लिखा है अग्नि, तो अग्नि को कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट माना जाता था गॉड और पीपल्स के बीच में। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म का जब एमरजेंस हो रहा था तो उसका जो एविडेंस है ना, यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में से मिलता है, तो इसका साक्ष्य कहां से मिला है, ये जो एविडेंस है वो कहां से मिला है, किसके विवरण से मिला है ना, वो बताना है हमको यहां पर। तो ये जो है आपका मैगस्थनीज ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसी में हमको प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक जो मार्ग हैं उसमें कौन सा जो है वो आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे कोई भी आयोग हो, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस कोई भी हो, तो ये हमको पढ़ के जाना ही है ना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सम्यक तृष्णा नहीं, क्योंकि तृष्णा से ही तो मुक्ति चाहिए थी ना, सम्यक तृष्णा थोड़ी चाहिए। तो इसमें 23 का इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि आत्मीय जो सभा है उससे कौन जुड़े हुए हैं, जो नीचे महानुभावों के नाम दिए गए। तो 1815 का आपको दौर याद होगा, ये राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है, तो 24 का आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला लिखा है दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, और दूसरा लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, अब ये जो पहला ऑप्शन लिखा गया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रोमांस नॉवेल थी, 1865 में जो है इसका जो है ये प्रकाशित होती है ना। और ये भी याद रखिएगा कि ये पहली बांग्ला उपन्यास है, ठीक है ना। अब जो दूसरा लिखा हुआ है यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत है, ये जो है आपके रफीक जकारिया का है, रफीक जकारिया का है, तो इनकरेक्ट पूछा था, यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस है ना, उनको देशभक्तों का भी देशभक्त किसने बोला था, है ना, ये बताना है हमको यहां पर। तो ये जो है आपके गांधी जी ने बोला था इनको, ठीक है। इसके बाद आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी, जिसको फिर बाद में नाम बदल के हरिजन सेवक संघ जो है कहा जाता है, 1932 में कम्युनल पंचायत वगैरह भी आता है, फिर पूना पैक्ट होता है, वही दौर है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें गांधी जी को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनिशिएटिव उनका था, लेकिन जो ये संघ स्थापित हुआ इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो वहां पर जो है नाम याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना, घनश्याम दास बिड़ला इनका नाम है ना। ये महात्मा गांधी जी के कृपा पात्र भी थे, है ना, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके दौरान क्या कर रहे थे, असहयोग। तो वहां पर जैसे स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे भी काफी सारी जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया जा रहा था, तो उसी तरीके से यहां पर भी विदेशी वस्त्रों को जलाने जाने का जो है कई सारे जो है वहां पर ऐसे
इंसिडेंट देखे गए, तो उस इंसिडेंट को, जो विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, तो उनको निष्ठुर बर्बादी या अविवेकी जो है किसने बोला था ये बताना है। तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि 1893 में जब साउथ अफ्रीका डरबन जाते हैं गांधी जी, तो किसका केस लड़ने के लिए जाते हैं? तो नाम सबको याद होगा, सेठ अब्दुल्ला है आपके, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो बहुत लंबे टाइम तक ऑल इंडिया जो आपकी कांग्रेस कमेटी है उसके जो है खजांची बने रहे, है ना? तो फिर याद रखिएगा दूसरा नाम यहां पर, ठीक है ना। तो ये जमुना लाल बजाज हैं। कौन है आपके? जमुना लाल बजाज हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, एक तो बिरला जी का और एक ये बजाज जी का। आज देखेंगे तो यही जो है स्वतंत्र भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो कुव्वतुल इस्लाम है और 2.5 दिन का जो आपका झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में है और ये दिल्ली में है, और कुतुब मीनार दिल्ली, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन एक आंसर दीजिएगा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो पूर्ण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अलाई दरवाजा है और जो सीरी फोर्ट है और जो आपका हजार सितून है, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अलाई दरवाजा से आपको हिंट मिल गया होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं आपके, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो सल्तनत एरा था उस टाइम पे जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे, तो उसमें से टैक्सेस के नाम दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला लिखा हुआ है यहां पर उश्र लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो उश्र है आपका वो लैंड टैक्स था, कलेक्ट किया जाता था, मुस्लिम्स थे, बिल्कुल ठीक है। खराज जो है लैंड टैक्स था वो नन मुस्लिम्स में था, है ना, और यहां पर लिखा हुआ है कि ये नन मुस्लिम्स में था। इसके बाद हके शर्ब है, ये इरिगेशन टैक्स था, और जकात जो है वो लिखा गया है कि ये हाउस टैक्स था। तो ये याद रखिएगा जो जकात था आपका, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था, मूवेबल जो मूव हो सकता है ना, ठीक है ना, उसकी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो मुगल एरा था, मुगल जो मुगल सल्तनत का जो आपका एरा था मुगल एम्पायर का, उसके दौरान यहाँ पर जो नीचे कुछ ऑफिशियल्स के नाम दिए गए हैं और उनके सामने बताया गया है कि कौन से ऑफिशियल्स हैं, तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उसको बताना है हमको। तो देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो पहला ही ऑप्शन यहां पर लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि आरिजे मुमालिक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हेड होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है यहां पर सद्र उस सुदुर, ये जो है हेड ऑफ चैरिटी। तीसरा लिखा हुआ है बारिदे मुबालिक, है ना, मुमालिक, तो चीफ ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद दीवाने इस्तिहाक लिखा गया है जो दास विभाग के बारे में लिखा गया है, लेकिन आपको नाम याद रहा होगा दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, है ना। तो जो दीवाने बंदगान था ये दासों की देखभाल के लिए एक जो है सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था, और किसने बनाया था उसका नाम भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक था वो आपका, ठीक है ना। दीवाने खैरात भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। उसके अलावा खैराती अस्पताल दारुल शफा भी बनवाया था, रोजगार के लिए दफ्तर भी बनवाया था, तो बहुत सारे काम किए थे उसने, और नहरों का भी निर्माण कराया था उसने, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मुगल काल के संदर्भ में यहाँ पर जो ऑफिशियल्स के नाम लिखे गए हैं और उनके बारे में लिखा गया है, तो उसको करेक्टली मैच्ड जो नहीं है उसको देखना है हम लोगों को यहाँ पर। तो पहला लिखा गया है वजीर, तो हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखा गया है, ठीक है। दूसरा जो मीर बख्शी लिखा गया है यहाँ पर, क्या लिखा गया है? मीर बख्शी लिखा गया है, और लिखा गया है कि फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट, तो ये गलत लिखा गया है आपका, है ना, और यही इसका आंसर होगा। वाकई निवास ठीक है यहाँ पर, मीर बर भी ठीक है यहाँ पर, तो दूसरा गलत है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कौन सा फिर से इनकरेक्टली मैच्ड है, तो बाबर नामा बाबर, ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखा हुआ है, अकबर नामा अबुल फजल लिखा हुआ, शाहजहां नामा जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो शाहजहां नामा है वो दारा शिकोह लिखा गया है, लेकिन ये याद रखिएगा यही गलत है आपका, बाकी सब सही है, क्योंकि जो शाहजहां नामा है वो लिखा किसने था, तो इनायत खान ने लिखा था, इनायत खान ने लिखा था, है ना। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पादशाह नामा किसने लिखा था और किस बादशाह के लिए लिखा था, ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो मुगल शासक थे उनके मकबरों के नाम दिए गए और जगह का नाम, तो बताना है कि इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है। तो पहला लिखा है आपका जो बाबर है वो आपका काबुल,
ठीक है। हुमायूं दिल्ली, बिल्कुल ठीक है। जहांगीर शाहदरा, ये भी ठीक है। अकबर का औरंगाबाद लिखा है, ये गलत है आपका। सिकंदरा, ये एक क्षेत्र है आपका आगरा में, है ना, आगरा प्रोविंस में आता था, वहां पर है इसका मकबरा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में जो हमारे यहाँ जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जिसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी बोलते हैं, तो ये आपका दिखाई देता है ना। आपको 1800 से ही दिखाई देने लग जाता है वो, फिर राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर तो लगातार आपको देखने को मिलता है ना। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर से ही देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे ब्रह्म समाज लिखा है 1828, बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना समाज लिखा है 1867, बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज लिखा हुआ है 1875, ये भी ठीक है। लेकिन रामकृष्ण मिशन जो 1893 लिखा है, 1893 में तो विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को अटेंड करने, है ना। इसके बाद जो है आते हैं वो भारत लौट के, और 1897 में फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो ये गलत है आपका, यहां पर 93 लिखा हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कुछ विद्रोहों के नाम लिखे गए हैं, बताना है आपका कौन सा सही है, ठीक है ना। तो पहला लिखा गया है यहां पर संथाल विद्रोह लिखा गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सीदो और कानो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद वहाबी विद्रोह लिखा हुआ है सैयद अहमद, तो यही गलत लिखा हुआ है। ये सैयद अहमद जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वो अलग है ना। और ये जो है वहाब ही थे, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, इनका अंतिम नाम जो है वहाब ही था। तो ये आपका गलत है दूसरा। और तीसरा मुंडा बिल्कुल ठीक है आपका, और कूका भी ठीक है आपका, है ना। तो इनकरेक्ट बताना था हमको, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये याद रखना है कि सैयद अहमद खान आपने देखा तो आपने वो लगा दिया। ये आपके सैयद अहमद वहाब इनका पूरा नाम है, वो सर सैयद अहमद खान है आपके। तो दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। तीसरा आपका मुंडा रिबेलियन जहां पर लिखा हुआ है मोतीलाल तेजावत, ये गलत है ना। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को वापस से। संथाल विद्रोह सीदो कानो, बिल्कुल ठीक है। वहाबी विद्रोह जो है अहमद वहाब ही इनका नाम था, तो सर सैयद अहमद खान से यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद जो मुंडा विद्रोह है आपका, छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया आप लोगों को याद होगा, वहां पर कोल विद्रोह, कुंड और मुंडा विद्रोह, इस तरीके की विद्रोह देखते हैं आप लोग। तो यहां पर जो नाम है वो देखिए, मुंडा लोग जो थे जनजाति के लोग, वो इनको भगवान भी मानते थे। तो बिरसा मुंडा जी का जो है आपने नाम सुना होगा, तो ये गलत है आपका सी। बाकी जो 4th नंबर में लिखा हुआ है कूका विद्रोह, भगवत जवाहर महल का नाम आता है यहाँ पर, जवाहर मल है ये आपके, जवाहर मल हैं आपके। बताइएगा इसमें एक नाम और आता है, उनका नाम क्या था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि ऐसे जो कौन से नीचे जो दिए गए हैं उनके ईयर के साथ जो इंसिडेंट बताए गए हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, उसके बारे में हमको यहां पर बताना है। तो पहला अवध किसान सभा, पहले ही देखा हमने 1920। बारदोली सत्याग्रह, जहां पर सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल को, बिल्कुल ठीक है 28। तिभागा आंदोलन जो है आपको पता है 1946 का। ऑल इंडिया किसान सभा 1925, मैंने आपको अभी बताया था कि 1936 है वो आपका, तो ये गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है वुड डिस्पैच। अब बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं ये सब, है ना, तो इसके बारे में हमको पता भी होना चाहिए, है ना। इसमें जो दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां पर वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा से रिलेटेड है, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद हार्टोंग कमेटी जो है 1935, ये गलत लिखा हुआ है आपका। और हंटर शिक्षा आयोग जो है 1882, ठीक है। सैडलर जो विश्वविद्यालय आयोग है वो भी ठीक है आपका 1917। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हार्टोंग कमेटी लिखी गई है वो आपका ईयर गलत लिखा गया है। यहां पर आप लोगों को यह याद रखना है कि जो आपका हार्टोग कमेटी का नाम लिखा गया है, जब साइमन कमीशन हमारे यहां आता है भारत में 1929 में, तो उसी की एक जो है सब्सिडायरी या ऑक्सिलरी सहायक कमेटी के रूप में इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो, तो ये गलत लिखा है 1929 है ना, 35 लिखा है यहां पर, गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्ना का जो 14 सूत्र वाला जो मांग पत्र है, जिन्ना 14 पॉइंट डिमांड लेटर कब प्रेजेंट किया गया था, उसके बारे में बताना है हम लोगों को यहां पर। तो देखिए 1929 का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1928 का भी दौर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1929 है ये आपका, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो सम्राट हर्ष थे, जब उन्होंने साउथ की ओर जो है
मार्च को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया था? मतलब जो उनकी विजय का जो मार्च चल रहा था, विजय अभियान चल रहा था सम्राट हर्ष का, तो उसको नर्मदा नदी के तट पर जो है किसके द्वारा रोका गया था? तो आप याद रखिएगा पुलकेशिन सेकंड है, ये भी बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने ही रोका था। ठीक है, तो 43 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि यहां पर जितने नाम दिए गए हैं, तो बाद में किसकी स्थापना की गई है, उसका नाम हमको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जामिया मिलिया का नाम लिखा हुआ है ना? ये आपका कौन सा है? सर सैयद अहमद खान का, वही एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज था वही है आपका। ठीक है ना? उसके बाद बीएचयू का नाम यहां पर लिखा हुआ है, गुजरात विद्यापीठ का नाम लिखा हुआ है और काशी विद्यापीठ का नाम लिखा हुआ है। तो जो बीएचयू था आपका, जो बीएचयू है वो आपका कब स्थापित किया गया था? ये याद रखिएगा 1916 में। ठीक है ना? किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, और फिर बहुत क्लोजली वहां पर कॉपरेट किया था कि इन्होंने, तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी किया था, है ना? और जामिया मिलिया की बात करें तो ये आपका 1920 का है। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है ना? मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, है ना, और जाकिर हुसैन, ठीक है ना, बहुत सारे नाम आते हैं। और इसमें प्रेसिडेंसी किसकी थी? तो महमूद हसन देवबंदी का था, तो देवबंदी से नाम याद रख सकते हैं आप जामिया मिलिया का। गुजरात विद्यापीठ की बात करें तो ये आपका 18 अक्टूबर 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने किया था। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा काशी विद्यापीठ 1921 में, और इसकी स्थापना जो किया था वो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासन किया था, है ना? तो महापद्मनंद का नाम याद ही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको याद ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ये क्या है आपका? मौर्य डायनेस्टी हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बराबर की हिल्स थी, है ना, उसमें जो है दशरथ का नाम आपको याद होगा, अशोक के पौत्र थे वो आपके, तो उन्होंने यहां पर जो है किसको शेल्टर हाउस के रूप में जो है वहां की जो पहाड़ियों के अंतर्गत जो है दान किया था क्षेत्र, तो वो आपके कौन थे? आजीवक संप्रदाय को दिया था इन्होंने। ठीक है ना, तो 46 का आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद त्रयी जो है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो सबसे लास्ट वाला आपका अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिला के वेद त्रयी भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो जैनिज्म का जो मूर्ति पूजा का सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन का एविडेंस कहां से मिला है? तो नाम याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बौद्धिज्म है या जो बौद्ध मत है उसमें उपसंपदा पद का क्या अर्थ है? तो ये याद रखिएगा कि जो आपका मतलब एक तरीके से जो बौद्ध भिक्षु का जो आपका भिक्षु बनने की जो अंतिम अवस्था होती है ना, फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, है ना, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए जो फाइनल स्टेज होती है ना, उसी को ये बोला जाता है उपसंपदा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो अवतारवाद की संपुष्टिकरण थी, जहां पर विष्णु जी के अवतारों की पूजा वगैरह जो है भागवत धर्म का लक्षण बन जाते हैं, ये इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है यहां पर। तो गुप्ता एरा जो है आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और उसी में जो है यहां पर आपको इस तरीके के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हेलियोडोरस वगैरह के स्तंभ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खाम बाबा भी बोलते हैं। देवदासी जो प्रथा थी, अभी ये करंट अफेयर्स में भी था, तो साउथ की एक ये आपकी प्रथा थी, कुप्रथा बोल सकते हैं। तो जो देवदासी जो प्रथा थी, है ना, तो ये आपकी कहां से रिलेटेड है? तो साउथ का जो है यहां पर विजयनगर पीरियड दिया गया, विजयनगर एम्पायर, तो वहीं से रिलेटेड है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे फ्रेंच आई, यहां पर डच आई, पुर्तगाल के भी लोग आए, पांडी, है ना, मतलब पुर्तगाल भी आए, तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि पहली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो याद रखिएगा ये आपका सूरत 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां पर स्थापित करती है अपनी यूनिट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मसूलीपट्टनम में कर दी 1669 में, है ना, जिसको फैक्ट्रीज वगैरह भी बोलते हैं। इसके बाद जो, तो इसका आंसर आपका सूरत हो जाएगा 1668। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है, यहां पर पेड़ों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है वो अपनी प्राप्ति क्षेत्र से जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है देवदार लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है गैंगेटिक प्लेन, मतलब प्लेन वाले एरिया में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपकी वनस्पति है ये आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, माउंटेनियस जो आपके
आपके क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, है ना, नुकीले वगैरह होते हैं, तो जैसे देवदार है, चीड़ है, पाइन है ना, तो ये गलत है आपका। सागौन बिल्कुल ठीक है, एमपी वाले इलाके में, मिडिल इंडिया लिखा हुआ है, सेंट्रल पार्ट। इसके बाद सिनकोना, इसका मेडिसिनल यूज भी है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी, सुंदरीवन है ना, सुंदरवन का जो डेल्टा है आपका, सुंदरी वृक्ष के कारण ही वो नाम पड़ा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। आंसर आपका बी हो जाएगा, नहीं आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देख जाइएगा, तीनों सही है, बी सी डी। ए गलत है आपका, गलत पूछा था, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो एचआरए है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो कानपुर से रिलेटेड है, बाद में इसी में जो है HSRA वर्ड जुड़ जाएगा, सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह उससे जो है रिलेटेड है, एसोसिएटेड है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र था जिसमें फिलिप स्प्रैट नामक एक इंग्लिश मैन, मतलब अंग्रेज पर भी मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखिएगा 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वहां पर कम्युनिस्ट जो रेजीम था उसके प्रति लोगों की आस्था बनेगी और बढ़ेगी, और जो आपकी कैपिटलिस्ट रेजीम है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो लोगों का झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं कहां पर दिखाई देता है हमको, कम्युनिज्म में, ठीक है ना। मतलब एक समानता वाला बल है, आर्थिक डोमेन भी है उसका। तो यहां पर जो है वो कौन सा, उसी से जो है प्रभावित होकर ये कुछ अंग्रेज यहां पर शामिल होते हैं, जिनके ऊपर यहां पर जो है मुकदमा भी चलाया जाता है। उसमें एक नाम आपका फिलिप स्प्रैट का आता है, एक और भी अंग्रेज होता है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। तो ये किससे रिलेटेड है, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से यहां पर जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से इनकरेक्टली मैच्ड है, उसका नाम हमको यहां पर बताना है। तो पहला लिखा है यहां पर कि गुलामगिरी लिखा हुआ है, ज्योतिबा फुले, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा यहां पर दर्पण का नाम लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरा जो है यहां पर लिखा हुआ है यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सी ठीक है, डी ठीक है, ए ठीक है, लेकिन दर्पण जो है वो गलत है। ये जो न्यूज़पेपर था, जो दर्पण है आपका, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर जी का था, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी का था, इनका नाम याद रखेगा। तो जो दूसरा है वो गलत लिखा हुआ है, गलत ही बताना था, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है उसमें बताना है हमको कि यहां पर जो शासकों के नाम दिए गए हैं उनको हमको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है, बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अकबर सेकंड, जहांदार शाह, शाहजहां सेकंड और बहादुर शाह प्रथम का नाम दिया गया है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य की, 1526 से समझ ले हम उसको 1857 तक, है ना। बीच में आप थोड़ा सा वो जो शेर शाह सूरी वाला समय है उसको हटा सकते हैं। तो जैसे बाबर है, फिर उसके बाद हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है। अब यहां से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो जाता है ना। कहां से, औरंगजेब से, ठीक है ना। मतलब जो शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब आ जाएगा, तो यहां से आप देखेंगे कि जो है यहां पर डिक्लाइन जो है वो चालू हो जाता है। फिर बहादुर शाह फर्स्ट आ जाएगा, फिर जहांदार शाह आ जाएगा, फिर फर्रुख सियर आ जाएगा, फिर रफी उद राजात आ जाएगा, रफी उद दौला आ जाएगा, फिर मोहम्मद इब्राहिम है, फिर रोशन अख्तर है 1718 से, जिसको आप रंगीला भी बोलते हैं। उसके बाद अहमद शाह है, फिर आलमगीर सेकंड है, शाह आलम सेकंड है, अकबर सेकंड है, और सबसे लास्ट आपका बहादुर शाह जफर आएगा। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका, अब इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अकबर सेकंड यहां पर सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और सबसे पहले किसका नाम आएगा, तो ये बहादुर शाह प्रथम है। शाहजहां के बाद जो है आपका औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद फिर इसका नाम आएगा बहादुर शाह प्रथम का। तो 4 जो है वो सबसे पहले आएगा, और सबसे लास्ट में यहां पर अकबर सेकंड, क्योंकि जहांदार शाह बीच में है, शाहजहां सेकंड भी जो है आपका बीच में है ना। तो याद रखना है आपको, मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 57 का, ठीक है ना। 57 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 1, मतलब आपका 4 सबसे पहले आ गया और सबसे लास्ट में आपके क्या आ गए, अकबर सेकंड, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने आपको कालानुक्रम सबका बता दिया। ये जो है आपके बहादुर शाह फर्स्ट जो है आपका औरंगजेब के जस्ट बाद आएगा, तो ये 1707 का टाइम चल रहा है आपका, है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो वहां पर जहांदार शाह दिखेगा, है ना। फिर उसके बाद आपका शाहजहां सेकंड दिखेगा, सबसे लास्ट में अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की जो है वहां पर उपाधि भी दी थी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो विलियम हॉकिंस है उसको, विलियम हॉकिंस जो था उसको 400 मनसब जो है किस मुगल सम्राट ने दिया था, है ना। तो जहांगीर ने दिया था आपका, ठीक है। किसने दिया था,
जहांगीर ने दिया था, इसका नाम याद रखिएगा, है ना। सर टॉमस रो का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, जहांगीर, ठीक, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि सिंध जो था वो किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत, मतलब ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासन के दौरान जो है वो सिंध का एनेक्सेशन किया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कैप्टन एलनबरो था। क्या नाम था इसका? कैप्टन एलनबरो था। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है ना, उनके नाम हमको याद रखना है और उनके टाइम पे ऐसे कौन से काम हुए हैं वो भी हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो वॉन्डी वॉश की लड़ाई हुई थी एक तरीके से निर्णायक लड़ाई भी मानी जाती है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। देखिए, फ्रेंच में डुप्ले का नाम आप लोगों को याद होगा, तो डुप्ले जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या था, सक्षम था या कूटनीतिक रूप से जो है बहुत योग्य था, ठीक है। वो चला जाता है और फिर उसके बाद जो यहां पर हाथ में जो नेतृत्व आता है वो किसके आता है? आर्थर काउंट डी लैली के, ठीक है। तो ये और इधर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे आयरकूट, है ना, जो आपके आयरकूट थे, ठीक है ना, आयरकूट हैं ये आपके, आयरकूट है ना, आयरकूट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वांडीवश की निर्णायक लड़ाई होती है, इसमें जो है जीत जाता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके नेतृत्व में? आयरकूट के। और हार कौन जाता है? फ्रेंच की सेना। और वो किसके अंडर में थी? फ्रेंच की सेना किसकी लीडरशिप में थी, है ना? तो आर्थर काउंट डी लैली। तो वही पूछा है कि भैया फ्रांसीसी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। तो उस समय देखिए, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखिएगा, चलिए वो किसी मेंस की सीरीज में देखेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धम्म के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो मेजर जो आपके एडिक्ट हैं, है ना, किसके? अशोकास के। तो कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें धम्म का उल्लेख जो है वो किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सम्राट अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं उसमें जो आपका पहला है ना, जो पहला अभिलेख है उसमें लिखा गया है कि पशुवध का निषेध किया जाए, है ना, विशेषता जो फेस्टिवल सीजन्स वगैरह होते हैं। उसके बाद जो 5th नंबर का आपका जो ये अभिलेख था उनका, है ना, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपके धम्म महामात्यार्स की बात की गई है ना, धम्म महामात्यास की बात की गई है, ठीक है ना, जो आपका 5th है। लेकिन धम्मा की जो है वो बात किसमें की गई है? धम्म की, धम्म से ही सबका भला होगा। तो ये आपका 5th नंबर का इंस्क्रिप्शन है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। और जो 13th यहां पर लिखा हुआ है ये आपको याद होगा कि इसमें कलिंग विजय का वर्णन था, ठीक है। तो इसमें जो है धम्म का पूछा गया था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो यहां पर जो है देखिए, 5th मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। 11th मैंने आपको बता दिया है ना। वापस से रिपीट कर दूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर आपका 11th होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 11th में धम्मा का यूज किया गया है ना। धम्मा के बारे में बताया गया है। धम्म दरअसल ऐसा समझिए धर्म ही था वो आपका, है ना। ये पाली प्राकृत जो है वो भाषा का भी विकास उसी दौरान हो रहा है। तो जो धम्म का मतलब है उसके बारे में बताया गया कि ये राज्य के लिए, सभी लोगों के लिए जो है वो कल्याणकारी है। तो इसका जो उल्लेख किया गया था वो 11th में किया गया था, जबकि जो धम्म महामात्यास हैं उनका उल्लेख जो है 5th नंबर के इंस्क्रिप्शन में किया गया था, ठीक है ना। 13th मैंने आपको बता ही दिया है, कलिंग विजय से रिलेटेड है। तो उस हिसाब से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा गया है कि कौन से ऐसा शासक था जो आपका टॉलरेंट नहीं था या अपोज करता था, सहिष्णु नहीं था किसके प्रति? बौद्ध धर्म के प्रति। तो देखिए, ये आपके ब्राह्मण रूलर्स के अंदर आता है, पुष्यमित्र शुंग, है ना। तो यही है आपका, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, है ना। ये इसने किसकी हत्या की थी? ये किसका सेनापति था? वृहद्रथ कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत गुरु जो बादशाह की उपाधि है वो किसने जो है ग्रहण की थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। आदिल शाही आप लोग पढ़ते होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रेजीम भी है। तो इसका जो आंसर है आपका इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है। क्या नाम है? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है इसका नाम, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। और ये जो आदिल शाह डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन थे? तो इसका नाम भी याद रखिएगा, ये आपका यूसुफ आदिल शाह था। कौन था? यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है। और इसी का जो है आपका ये पुत्र है जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इब्राहिम आदिल शाह। और इसी ने जो है सेकंड, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ही आपका उसका पुत्र था। और इसी ने जो है टाइटल जो है धारण किया था, बहुत शक्तिशाली था, जगत गुरु बादशाह की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो खतौली था
वहां पर इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये। और ये यहां पर जो है राणा सांगा ने इसको हराया था खतौली में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो इस्लामी टेक्निक के द्वारा बनाई गई भारत में ऐसी अपने आप में प्रथम जो है मस्जिद है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? पहले ही देखा हमने कि ये आपका क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, है ना। हमने पहले भी देखा था अढ़ाई दिन का झोपड़े का भी इनके दौरान जो है वो निर्माण कराया जाता है। कुतुबुद्दीन के द्वारा ही जो है कुतुब मीनार का जो है स्टार्ट कराया जाता है निर्माण। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट एम्पायर था, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था, उसकी नींव किसने रखी थी? तो इंपॉर्टेंट है, दंती दुर्ग का नाम याद रखेगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग। और यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो 4 लोगों के नाम लिखे कौन जो है कंटेम्पररी नहीं था, समकालीन नहीं था। ठीक है ना। तो यहां पर बिंबिसार का नाम बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद यहां पर मिलिंद का नाम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और प्रसेनजीत जो है वो भी बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर गौतम बुद्धा से आप रिलेट करेंगे तो प्रसेनजीत जो है वो क्या था? इनका मित्र था। और जो बिंबिसारा है आपका वो भी इन्हीं का क्या है? समकालीन है। क्या है? समकालीन है। लेकिन अगर मिलिंद की बात करें तो मिलिंद पन्हो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये मिलिंद और कोई नहीं, जो इंडो ग्रीक शासक थे मिनांडर, उसी का नाम है ये आपका, है ना। तो एक नागसेन ने जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो है एक टेक्स्ट है ये आपका मिलिंद पन्हो, है ना। तो ये मिलिंद जो है वो इनके जो है वो समकालीन नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बाद का टाइम है ना। वो एडी का टाइम आ जाएगा। और ये आपका क्या चल रहा है? ये आपका बिफोर सेंचुरी, है ना। तो ईसा पूर्व की बात चल रही। तो समकालीन कौन थे? बिंबिसार, मिलिंद और जो आपके मतलब बिंबिसार और गौतम बुद्ध और मिलिंद नहीं थे, और प्रसेनजीत थे। ठीक है, देखिए यहां पर समझ लीजिए आप कि जो प्रसन्नजीत था वो कौन था? कौशल का था, है ना। जो आप महाजनपद वगैरह देखते हैं तो प्रसेनजीत की बात करेंगे तो ये कौशल से रिलेटेड है। अब कौशल की ही जो इसकी बहन थी जिसका नाम था कौशला देवी, है ना, उसका ये भाई था। और कौशला देवी की शादी होती बिंबिसार से। ठीक है ना, बिंबिसार से होती। ठीक, अब जो प्रसेनजीत है वो किसका फ्रेंड था? गौतम बुद्ध का। तो ये तीनों क्या हो गए आपके? क्या हो गए? ए, बी और डी क्या हो गए? समकालीन। मिलिंद मैंने आपको बताया, मिलिंद पन्हो, मिनांडर तो ग्रीक, जो आपके ग्रीक वाले हैं, मतलब 165 और से लेके 155 जो बीसी का टाइम है वो टाइम मानते हैं उसका, है ना, शक डायनेस्टी का, इंडो ग्रीक किंग वगैरह आते हैं। तो मिनांडर, नागसेन, मिलिंद पन्हो, ये 3 फैक्ट याद रखेगा। तो ये जो है आपका इनके जो है वो समकालीन नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पख्तून जो नामक पत्रिका थी 1928 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा सीमांत गांधी भी बोला जाता है इनको, अब्दुल गफ्फार खान है ये आपके। ठीक है, तो ये इसके फाउंडर थे। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि जो इंतरिम कैबिनेट थी जो फॉर्म की गई थी 1946 को, तो इसको चेयर कौन कर रहे थे, है ना, इसको जो है हेड किसने किया था, अध्यक्षता इसकी किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके जेएलएन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि किस वर्ष में जो है बीएचयू की स्थापना की गई, तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सी घटना जो है बाद में घटित हुई है। तो देखिए, बंगाल का विभाजन 1905, सब्सिडायरी अलायंस वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली बोला जाता है, ये जो है आपका 1798 का है। हड़प नीति डलहौजी की है ना, तो 1848 से 56 के बीच की बात है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 की बात है। ठीक है, ठीक, तो सबसे बाद की घटना कौन सी हुई? तो यहां पर जो दी गई उनमें से बंगाल का विभाजन हो जाएगा 1905 वाला। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग जो था गांधी जी का भारत में कौन सा था? तो याद रखिएगा केक से हमेशा। ठीक है, तो ये आपका सी से चंपारण आ जाएगा, है ना। तो राजनारायण या राजकुमार शुक्ला जी का नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला जी, तो उन्हीं के आग्रह पे ये गए भी थे बिहार गांधी जी। तो ये इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, चंपारण, बिहार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका गठन किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके एमएन रॉय, है ना, जो फॉर्मर आपके इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट थे, है ना, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थे उसके ये आपके मेंबर भी रहे हैं। तो इन्होंने ही जो है ये फॉर्म किया था, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। इसके बाद ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुदाई खिदमतगार जो है वो 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था,
है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी सीमांत गांधी हैं आपके, जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है ना। तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर वाला इलाका था ये वाला, तो वहां पर ये एक्टिव थे आपके। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा जो है यहां पर स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला लिखा गया है कि 1025 में जो है गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में, बिल्कुल ठीक बात है। अगर 1000 ईसा से आप देखेंगे तो तब से लेके जो है आपका 1027 तक अगर आप देखेंगे तो इसने 17 बार आक्रमण किया है भारत में। इसमें से सबसे जो है फायदेमंद यही रहा क्योंकि यहां से बहुत सारी संपत्ति लूट के ले गया। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि गजनी ने जो है 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है यहां पर। तो इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को निर्विरोध रूप से जो है वो अध्यक्ष चुना गया था, निर्वाचित किया गया था ना, जो आईएनसी के सेशंस होते थे। तो ये आपका कौन सा सेशन है? 1938 का हरिपुरा, है ना, हरिपुरा गुजरात में। इसके बाद फिर त्रिपुरी में भी यही जीतते हैं, लेकिन गांधी जी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? अपने मतलब अपने मेंबर को कर रहे थे, मतलब जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे, मेंबर तो सभी थे, तो वो बनाना चाह रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन वो हार जाते हैं, है ना, जमानत भी जब्त हो जाती है उनकी। पर फिर खुद से जो है ये त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस और फिर जाके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। तो त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका 1939 वाला है, ठीक है। तो निर्विरोध रूप से जब चुने गए थे ये, तो आपका 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है, वो आपका गुजरात है। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिल्वर कॉइन्स जो इशू करते थे गुप्ता, है ना, गुप्ता एरा में जो गुप्त शासक थे, है ना, तो उसका नाम क्या था आपका, वो बताना है आपको, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, इसका नाम आपका रूपक है ना, चांदी वाले का नाम आपका क्या है? रूपक है, ठीक है, ठीक है। दिनार जो है वो क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा, मतलब किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुंबई और पूना में किया था? तो गणेश उत्सव वगैरह आप लोगों को याद हो जाएगा, तो आराम से गैस कर ले जाएंगे आप यहां पर। तो ये आपके तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक नाम है इनका, बी में लिखा गया है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो है दर्शन जो हमारे यहाँ है, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, आपका मीमांसा है और वेदांत है, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उनके सामने जो है उनके प्रवर्तकों के नाम है, बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो योग पतंजलि का है, न्याय जो है आपका गौतम का है, मीमांसा चाणक्य लिखा है, चाणक्य ने ऐसा कोई दर्शन नहीं दिया, उन्होंने तो जो है कौटिल्य ने जो है आपका अर्थशास्त्र जरूर लिखा है, और वो भी बहुत एक तरीके से देखिए सारे डोमेन्स को जो है उसमें एम्बेडेड किया गया। तो मीमांसा जो है ये जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको आप बोलते हैं वो बादरायण का है। तो तीसरा आपका गलत है। सांख्य जो है कपिल मुनि का है, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा गलत है आपका, बाकी ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर लिखा गया है, जो लोधी वंश है आपका, उनके जो शासक थे आपके, है ना, तो उनका हमको क्रोनोलॉजी में बताना है। यहां पर देखिए क्रोनोलॉजी सारे जो है रिजीम का हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा आपका बहलोल लोदी का आएगा, फिर सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, क्योंकि आपको याद है 1526, 27, तो लास्ट वाले तो आपको याद ही था, पहला याद होता, तो आप आराम से यहां पर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, जहां नॉट लिखा रहा करे वहां पर हाईलाइट कर लिया करिए आप लोग। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, साप्तांग सिद्धांत राज्य का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट जो है उनकी कादंबरी थी, यहां पर लिखा है कथा सरित सागर, यही आपका गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्षेमेंद्र वृहत, जो आपके कथा मंजरी है ना, तो क्षेमेंद्र की है आपकी वृहत कथा मंजरी, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कथा जो सरित सागर है इसके जो है आपके रचयिता कौन थे, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताया करिए आप लोग, उससे जो है हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसा लगता भी है कि मतलब मजा भी आता है देख के कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है कि जो संगम एरा था उसमें जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें जो कृषि उत्पादन का कितना भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, है ना, लैंड रेवेन्यू के रूप में, तो ये 1/6 था आपका, क्या था? 1/6 था, ए हो जाएगा इसका आंसर आपका, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, है ना, एमपी में, तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला, दोनों का ही नाम इसमें आता है। इसका आंसर आपका बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के पहले जो है इंपॉर्टेंट जो विद्रोह हुए थे उनमें इसका भी नाम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो चक्र विसोई है
है ना, चक्र बिसोई नाम है इनका। तो ये किस जो है आपके विद्रोह से जो है रिलेटेड है, तो खोंड विद्रोह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? खोंड विद्रोह से रिलेटेड है ना। जो ट्राइबल्स जो है रिटेलिएट कर रहे थे, उन्हीं में से एक विद्रोह है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक मामला था जिसमें भारत के प्रेसिडेंट ने अपने वीटो पावर को यूज किया था? तो अकेला आज तक का एक ही है आपका, है ना। तो ये आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट है। तो ज्ञानी जैल सिंह जी का टाइम है, राजीव गांधी जी का शासनकाल था उस समय। इसके बाद सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली यहां पर मैच किया गया है। ठीक है, तो खोंड जो है यहां पर विद्रोह, बिल्कुल ठीक है, चक्र बिसोई। संथाल जो है वो सीधो कानू, बिल्कुल ठीक है। पागलपंथी में यहां पर टीपू शाह का नाम लिखा है। वहाबी में यहां पर जो नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? मोतीलाल तेजावत। जबकि हमने क्या देखा था कि वहां पर क्या है? सैयद अहमद जो है, उससे कंफ्यूज नहीं होना था, मैंने आपको बताया था। और लास्ट में वहां पर जो है वहाबी, उनका जो है वहाब जो था वो क्या था? उनका सरनेम था। तो यहां पर जो मोतीलाल तेजावत लिखा हुआ है वहाबी के सामने वो गलत है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, है ना। ये जो इस तरीके के विद्रोह हुए ना, उनको जरूर देख के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कूका विद्रोह ये जवाहरमल से रिलेटेड है, भगत जवाहरमल, बिल्कुल ठीक है। रामोसी जो है विद्रोह, ये चित्तूर सिंह जी से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो मुंडा विद्रोह है, बिरसा मुंडा जी के से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ताना भगत जो यहां पर लिखा है वो लिखा है सरदार कीरत सिंह। तो ये जो आपका ताना भगत मूवमेंट था, एक्चुअली ये जो आपके उराव, जो आपके ट्राइबल्स लोग होते हैं, उराव जो जनजाति है, उनसे रिलेटेड था। और ये जो है आपके भगत, देखिए ताना भगत है तो नाम भी उनका भगत था, सरनेम। तो एक नाम आता है आपका जत्रा भगत और दूसरा नाम आता है तुरिया भगत, या टूरिया भगत भी बोला जाता है। तो दोनों की लीडरशिप में जो है इसको चलाया जा रहा था, इस मूवमेंट को, ताना भगत को। तो ये गलत है आपका, कीरत सिंह लिखा है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, इसमें भी हमको इनकरेक्टली जो मैच है उसको बताना है यहां पर। तो पहला लिखा हुआ है रंपा, तो रंपा में नाम लिखा हुआ है अल्लूरी सीताराम राजू जी का, तो बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा जो है खांसी जो लिखा हुआ है उसमें सरदार तीरथ सिंह लिखा हुआ है। फिर यहां पर फकीर लिखा हुआ है, अब्दुल वहाब का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, किसका नाम लिखा हुआ है? अब्दुल वहाब। तो ये तो किससे रिलेटेड थे? वहाबी आंदोलन से, तो ये गलत है आपका। उसके बाद नागा जो है रानी जो है गार्डिन लियू का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में भी। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में से जो इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के नाम आते हैं वो हमको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का वहां पर मेन फोकस है और जरूरी भी है वो आपका ओवरऑल, अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में जो पाबना विद्रोह था, है ना, तो किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया था, तो ये कब किया था? ठीक है, ये बताना है यहां पर। तो ये 1873 से 76 के बीच का टाइम है, ए दिया गया है इसका आंसर, ए में ही लिखा हुआ है, यही सही भी है आपका, ए हो जाएगा यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का जो नील मूवमेंट था या नील आंदोलन था ये कब हुआ था, है ना, तो नील दर्पण वगैरह आप लोगों को याद भी होगा। तो ये आपका 1859 से 60 का टाइम है आपका, डी में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नील मूवमेंट हुआ था तो 1859 सितंबर में, तो बंगाल के ऐसा कौन सा जो ऐसी कौन सी पहली घटना थी, है ना, जो मतलब ये जो घटना थी वो इसमें ऐसा कौन सा पहला जिला था, है ना, जो जहां से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट इंसिडेंट जो है इंडिगो रिबिलियन का वो बंगाल में किस जगह से हुआ था, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। गांव का नाम यहां पर दिया गया है गोविंदपुर विलेज, उसका नाम यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि नादिया वाला जो है इलाका था, नदिया नहीं है वो आपका नादिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। तो नादिया डिस्ट्रिक्ट का गोविंदपुर विलेज है वो आपका, ठीक है, जहां पर पहला इंसिडेंट देखा गया था। त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये आपका, है ना, और ये क्या हो जाएगा, तो बुद्धा, धम्मा और संघ, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शासकों के नाम दिए गए हैं और टाइटल्स के नाम दिए गए हैं, हमको बताना है, करेक्टली मैच करना है यहां पर। अब यहां पर देखिए कि अशोक की उपाधि की बात करें हम तो अशोक प्रिय, मतलब प्रियदर्शी का नाम आप देखते हैं, मतलब देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी, है ना, गुर्जरा अभिलेख है आपका, कहां पर है,
ये दतिया ग्वालियर के पास में। ठीक है, तो ये आपका ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए किस में है, तो 2 में है। ठीक है, कनिष्क की बात करेंगे, खारवेल की बात करेंगे और यहां पर कुमारगुप्त की बात करेंगे। खारवेल का नाम जहां पर आएगा वहां कलिंग का नाम आएगा, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों में है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कनिष्क की बात आती कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो आपकी थी महेंद्रादित्य, और कनिष्क की जो उपाधि थी वो देवपुत्र थी। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। 2 में कंफ्यूजन था, 2 एलिमिनेट हो गए थे। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए गए, एक तरफ रूलर्स के, तो हमको यहां पर करेक्टली मैच करना है ना। तो प्रयाग जो है प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख की हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो भैया समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। बिलसड की बात करें तो ये आपका किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ, ठीक है ना, ये आपका किससे रिलेटेड है, स्कंदगुप्त से। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो यशोधर्मन से रिलेटेड है, और यहां पर विश्व का पहला विज्ञापन जो है वो यहीं से जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सभी बिल्कुल करेक्टली मैच है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से इंडियन लीडर थे जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, तो है ना, तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनका नाम याद रखेगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों, मतलब जो इंडियंस थे वहां के लोग, और जो साउथ अफ्रीका के, वैसे भी देखिए वहां पर रंग भेद की मेन समस्या थी, है ना, तो वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनसे लड़ने के लिए जो है वो जो सत्याग्रह वो यहां पर लागू करके भारत को स्वतंत्रता दिलाते हैं, उसको वो प्रैक्टिकल रूप में वहां पर जी के आए थे, इंप्लीमेंट करके आए थे, उनके पास अनुभव था। तो वो जो भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था बनाई थी, तो उसकी स्थापना उन्होंने कब किया था, ईयर आपको याद रखना है। तो ये आपका 1894 एडी है। कब का है, 1894, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इजारेदारी प्रथा थी लैंड रेवेन्यू की, है ना, मुगल टाइम से आप लोग देख रहे हैं, इक्ता प्रणाली, इजारेदारी, तो इसको जो है इंप्लीमेंट किसने किया था। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम गवर्नर जनरल्स की, है ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उस समय। तो 1773 में जब हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, तभी जो है इस प्रथा का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पूछा जा रहा है कि 1919 में जो है किसका गठन जो है किया गया था। ठीक है, तो खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, है ना, ये पहले का है। और सत्याग्रह सभा की बात करें तो ये 1919 में, है ना, जब आपका रॉलेट एक्ट आता है, तो उसी के खिलाफ जो है प्रतिक्रिया दिलाने के लिए, मतलब शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ये बनाया जाता है। इसी के बाद फिर असहयोग वगैरह यहां से स्टार्ट होता है, खिलाफत आंदोलन भी आप लोग देखते हैं। तो ये 1919 में जो गठन हुआ था वो सत्याग्रह सभा का किया गया था। इसके बाद बिंबिसार के बारे में यहां पर जो गलत कथन है उसके बारे में बताना। तो पहला कि ये कंटेम्परी थे बुद्धा के, बिल्कुल ठीक थे। प्रसेनजीत के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने देखा था उस क्वेश्चन के टाइम पे। दूसरा, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। उसके बाद लास्ट दिया गया कि हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ये भी ठीक है। लेकिन इसके बाद लिखा गया है कि ये सन था अजात शत्रु का, उल्टा लिखा है। अजात शत्रु इनके पुत्र थे, ठीक, किसके, बिंबिसार के। तो गलत बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि जो जैन समुदाय है या जो जैन धर्म है, इसमें जब विभाजन हो जाता है तो ये बट जाते हैं आपके श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो एस से याद रखिएगा। श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इसके जो संस्थापक थे आपके, वो कौन थे, स्थूलभद्र। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। लेकिन दिगंबर की अगर कहीं चर्चा हो और उसके प्रवर्तक कौन थे, तो भद्रबाहु, दोनों का नाम याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,